अब आप तसव्वुर करें कि अशरफुल अंबिया के दौर में सूरह मुनाफिकून नाजिल हो रही है, और आखिर जमाने में जो सूरह नाजिल हुआ वो कौन सा है? सूरह बरात। और सूरह बरात में बाज़े तमाम मुसलमानों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से कहा जा रहा है, मिम्मन हौलकुम मिनल आराब मुनाफिकून, क्या मुसलमानों, मदीने के इर्द गिर्द जो गांव देहात वाले हैं इनमें मुनाफिक हैं। वमिन अहलिल मदीनते मरदू अलन निफाक, और अहले मदीना में ऐसे हैं जो निफाक में शदीद हैं। आपको ताज्जुब होगा, किसी भी शहर वालों के लिए निफाक का लफ्ज कुरान मजीद में इस्तेमाल नहीं हुआ सिवाय मदीने। ये जो अहले कूफा का शोर मचाया जाता है ना, याद रखें, ये भी अपने बाज लोगों को बचाने के लिए शोर मचाया। अहले कूफा में बुराइयां थीं, लेकिन अहले मदीना से कम बुराइयां थीं। अहले मदीना के निफाक का जिक्र कुरान मजीद में हुआ है, उसको क्यों भूल जाते हो? अब आप तसव्वुर करें कि अशरफुल अंबिया के दौर में मुनाफिक हैं, आखिर जमाने में सूरह बरात नाजिल हो रही है, उस वक्त मुनाफिक हैं, और कैसे मुनाफिक हैं? पक्के मरदू अलन निफाक, शदीद मुनाफिक। लेकिन जैसे ही अशरफुल अंबिया दुनिया से रुखसत हुए, अब कोई मुनाफिक नहीं है। है ऐसा पॉसिबल? अब कोई मुनाफिक ही नहीं है। अब तो बात करना जो है वो तौहीन हो गया है, सब के सब जो है उदूल हो गए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है इनमें मुनाफिक भी हैं, लेकिन लोगों ने क्या नजरिया बयान किया कि जिसने भी देख लिया सब के सब कुल्लुहुम उदूल बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, इसमें जिसकी भी इक्तिदा करोगे हिदायत पाओगे। ये वो धांधली है कि अब अगर इसको छेड़ा जाए तो लोग क्या कहेंगे, ये बस दूसरों की तौहीन हो रही है। बाबा दूसरे की तौहीन नहीं हो रही, अल्लाह का हुक्म बयान। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है इनमें मोमिन भी हैं मुनाफिक भी हैं। आप अल्लाह के मुकाबले में आके कह रहे हैं ये सब के सब मोमिन है। अब इनमें कैसे पहचाना जाए कि कौन मोमिन है कौन मुनाफिक है? तो एक लिटमस टेस्ट अशरफुल अंबिया ने दे दिया, और वो क्या दे दिया? या अली ला युहिब्बुका इल्ला मुमिनुन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिकुन, कि अली तुमसे कोई मोहब्बत नहीं कर सकता मगर ये कि वो मोमिन होगा, और कोई बुग़्ज़ नहीं रख सकता। बुग़्ज़ क्या चीज है? जबान की चीज नहीं है, हाथ की चीज नहीं है, अंदर के दिल की चीज है। कोई बुग़्ज़ नहीं रख सकता मगर ये कि वो मुनाफिक होगा। लेकिन जो जबान खोल दे और तलवार उठा ले वो तो बिला शक मुनाफिक है। सलवात पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ईमान का मयार और असहाब को परखने का मयार क्या है? अली इब्न अबी तालिब से मोहब्बत, और जो भी मोहब्बत ना करे वो क्या है? लानती है, मुनाफिक है, हमारा उससे ताल्लुक नहीं है। शिया किसी की तौहीन नहीं करते, शिया अशरफुल अंबिया की इताअत में क्या करते हैं? मौला अली के दुश्मनों को मुनाफिक कहते हैं। बाबा क्या करें, अभी तो सही बुखारी की तालीम ही है, सही मुस्लिम की तालीम ही है, जो भी अली के से बुग़्ज़ रखे वो मुनाफिक है, जो जंग पे आया वो मुनाफिक है, जो जंग पे आई वो। अब तो क्या करें, अब क्या करें इसमें? अशरफुल अंबिया के खिलाफ जाएं तो ये दीन है, अशरफुल अंबिया की तालीम बयान करें ये बेदीनियत है। तो असल मयार है कौन? मौला अमीरुल मोमिनीन। असल मयार कौन है? याद रखें, सिद्दीक़ अकबर, असली वाले, फारूक आजम, असली वाले। अब ये भी ज़हन में रखें कि ये लक़ब जो है इसके ऊपर पूरा हमारा लेक्चर है, इसको ढूंढें, मिल जाएगा आपको, तफसील से है, दर्जनों हवालों के साथ है। अशरफुल अंबिया ने जो लक़ब है सिद्दीक़ अकबर का, वो मौला अमीरुल मोमिनीन को दिया। ज़िम्नन हम बातें करते चले जाते हैं ताकि चीज़ क्लियर। अब ये चीज़ क्लियर ना करें तो कोई बच्चा सोचेगा शायद हम किसी की जिद में कह रहे हैं, किसी के टाइटल को हम छीन रहे हैं। ना, ये मौला अमीरुल मोमिनीन का टाइटल गस्ब किया गया है। अशरफुल अंबिया ने अगर किसी को कहा है सिद्दीक़ अकबर, तो किसको कहा है रिवायतों में? सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अली इब्न अबी तालिब। फारूक और फारूक आजम अगर कहा है अशरफुल अंबिया ने, तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और लाखों दफा सिर्फ अली इब्न अबी तालिब को। बस सिद्दीक़ अकबर अहले सुन्नत के पहले सियासी खलीफा को किसने दिया? वो खुद इकरार करते हैं, क़ालुन नास, लोगों ने दिया ये टाइटल। एक जाने मौला अमीरुल मोमिनीन को अशरफुल अंबिया फरमा रहे हैं ये सिद्दीक़ अकबर है, तो आप उनको सिद्दीक़ अकबर नहीं कह रहे। एक जाने उन मौसूफ को टाइटल पब्लिक ने दिया है, तो आप उनको सिद्दीक़ अकबर कह रहे हैं। कौन टाइटल का हकदार है सिद्दीक़ अकबर का? पब्लिक देने, जिसको पब्लिक ने दिया हो, जिसको अशरफुल अंबिया ने दिया हो। फारूक आजम का टाइटल किसने दिया? मौला अमीरुल मोमिनीन को अशरफुल अंबिया ने। उन मौसूफ को किसने दिया? अब आपको ताज्जुब होगा, यरूशलेम के अहले किताब खुसूसन यहूदियों ने। अब अगर ये बयान करें ये तौहीन है ना बाबा, हक़ाइक़ हैं। इन हक़ाइक़ की वजह से लोग अहले बैत की जानिब आते हैं, इनको छुपाने की वजह से नहीं आते। जंग जमल जो है वो विक्टोरिया ने की थी, मतलब जनरल नॉलेज का सवाल। अभी क्या करें,
रोमन क्वीन ने की थी किसी, फर्ज करें हमें नहीं पता, बैजेंटाइन एम्पायर में से क्वीन आई थी, वो लेडी, कोई जापान की सामुराई लेडी आई थी, मदीने पे हमला कर गई, बसरे पे। मसलन क्या कहें इसमें, क्या कहें इसमें, बताएं क्या कहें। एक तरीका ये असल जंगे जमल हुई नहीं थी, जो गामदी वगैरह कहते हैं, झूठ। वजह क्या है, कहेंगे है तो पूछें किसने की थी, कुछ सामुराई आई थी खातून, बोला अगर कौन आई थी, अब वो नहीं हम तो नहीं बताएंगे, वो बताना तो पड़ेगा। आप गाली नहीं देनी, लेकिन बता रहा है किसने की। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा शहीद हुई तो फिर बताना पड़ेगा क्या हुआ। लिहाजा जंग अखबार की पॉलिसी थी, हमें याद है जब हम टीन एज में थे तो आमतौर पे सुनने में आता था, मोमिन बताते थे, क्योंकि उस जमाने में एजेंसीज होती थी, उनको जाके खबर देनी होती थी, तो वो 3 दिन बाद 2 दिन के बाद अखबार में या अगले दिन आती थी, कौन से सफ़े में आना है, किस साइज में आना है। तो जो भी इश्तिहार देता था शहादत हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा लिखा होता था, उसको वो वफात कर देते। वजह क्या है कि लफ्ज़ शहादत के बाद सवाल होगा। अब जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा दुनिया से गईं, बिलाखिर क्या हुआ, कोई लंग्स का प्रॉब्लम, नमूनिया हो गया था, मसलन क्या था, किडनी का मसला था, गिर गई थी, बुखार हो गया था, चोट लग गई थी, बिलाखिर क्या हुआ था। यानी 18 साल की में या बाज़ रिवायतों में थोड़ी उससे ज्यादा उम्र, क्या हुआ क्या था। अब इसको अगर बयान करें तो ये तौहीन है, या फिर आप कह देंगे हाँ तबीयत खराब हो गई थी, बुखार हो गया था, वायरल इन्फेक्शन था, प्लेग आया था मदीने में, बिलाखिर कुछ तो बताना होगा। तो ये हम बताना चाह रहे हैं कि तौहीन अलग चीज है, हकायक को बयान करना, और हकायक को बयान करना लाजिम है, इल्मी तरीके से, मंतकी तरीके से, एहतराम